आपको आज का पेट्रोल का रेट पता है? आज 1 लीटर पेट्रोल क्या प्राइस है? मेरे ख्याल 200 पेट्रोल मेरे ख्याल 260 या इस तरह से हो गया होगा। सर पेट्रोल की कीमत क्या है आज? ये सर्वे कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमत अभी 15 रुपये कम हुई है, तो आप ये देखें कि ये मतलब काफ़ी डिक्रीज़ हुआ। आज पेट्रोल का जो रेट है 1 लीटर वो क्या है, वो पता है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता। कीमत पता है 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्या आज? मैंने पेट्रोल कभी डलवाया नहीं खुद एक्चुअली। कि आपको मालूम है कि 1 लीटर पेट्रोल आज किस कीमत पे मिल रहा है? 274-75 रुपये है या 278 समथिंग है। पेट्रोल है आज, उसकी कीमत क्या है 1 लीटर की? यार ये एक ऐसा सवाल है जो हर बंदे को मालूम है, जो अपने जेब से डलवाता है। ये सरकारी बंदों को नहीं पता होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान खादिम कंबो, पंजाब असम्बली के अंदर आज मौजूद हूं। 2 सवाल होंगे अरकान असम्बली से। पहला सवाल कि हद तक इज़्ज़त का जो केस पंजाब असम्बली में लाया जा रहा है, जो बिल लाया जा रहा है, वो क्या है, उसके मंदराजात क्या होंगे, उसके फ़वाइद क्या होंगे और एक सहाफ़ी को उससे नुकसान क्या पहुंच सकता है। और दूसरा एक सर्वे कि क्या हमारे अरकान पंजाब असम्बली जानते हैं कि पेट्रोल की आज की फ़ी लीटर कीमत क्या है। यही सवाल होंगे। चलते हैं अरकान असम्बली के पास और उनसे पूछते हैं। जी, मुस्लिम लीग नून से सादिया तैमूर साहिबा हमारे पास मौजूद हैं, रुकने सूबाई असम्बली हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैम, हद तक इज़्ज़त के हवाले से बिल आ रहा है, इसके बारे में बताइएगा, ये क्या बिल है और इसके अंदर क्या जो है वो मसाइल हैं सहाफ़ियों से या कोई भी शख्स जिसके खिलाफ ये बिल इस्तेमाल होगा? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहली बात तो ये कि हद के इज़्ज़त का जो बिल है, मेरे ख्याल में ये बहुत खुशाइन है, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पे किसी के बारे में भी कोई बात हम कर देते हैं, तो देखिए हर शख्स के साथ उसकी फैमिली होती है। अगर हम ये सोचते हैं कि हमें तो हर किसी को बात करने की आज़ादी है, तो क्या दूसरे लोगों की आज़ादी नहीं कि वो भी आपके ऊपर ऐसे बात करें? तो मेरा ख्याल है कि ये जो कल्चर में इतना ज़्यादा बिगाड़ आ गया कि पहले हम दूसरों की ख़वातीन को भी ये समझते थे कि हमारे घर की औरतों की तरह है, और सिर्फ इस तरह नहीं, हम किसी के बारे में भी जेलस होकर कोई भी बात कर देते हैं। तो ये उन लोगों के लिए ज़रूर प्रॉब्लम होगा जिनका रोटी और रोज़गार का सारा जो ये है कि वो दूसरों को बेइज्जत करके अपनी रोटी कमाने के चक्करों में होते हैं, उनको प्रॉब्लम देगा। एक आम अच्छा जर्नलिस्ट जो कि तहकीक करके अपनी खबर बनाता है, आई थिंक सो कि उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, बिल्कुल ठीक बात की। आप पहली हैं जिन्होंने सोशल मीडिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वरना सब तो मीडिया वालों को ही, हमें ही जो थे वो कह रहे थे कि हम कहते हैं। ये फ़र्क है, जो जर्नलिस्ट हैं उनकी भी तो आगे से कैटेगराइज हम उनको करते हैं। जो जेन्युइन सहाफ़ी हैं वो तो बड़े मोहतात होते हैं, ऑब्वियसली उनके अदारों की पॉलिसीज़ होती हैं, उनकी अपना भी एक रिस्पेक्ट का होता है ज़िक्र कि वो अपनी सारी गुडविल तो नहीं ख़राब करते। ये हमारे बच्चे जो सोशल मीडिया पे आए हैं, ये PTI ने भर्ती किए थे बहुत बड़ी तादाद में, और उनको यही टास्क दिया था कि आपने जितना ज़्यादा गाली गलोच करेंगे, बल्कि हमने तो उनका नाम ही गाली गलोच ब्रिगेड रखा हुआ था, जितना आप किसी को बेइज्जत करेंगे उतने आपको पैसे मिलेंगे। तो वो जो कल्चर हमारा ख़राब हो गया, मेरा ख्याल है कि अब वो वक्त आ गया है कि हमें लाजमी इसके ऊपर कोई सख्त पॉलिसी बनानी पड़ेगी ताकि माशरा बिगाड़ की तरफ ना जाए। जी, ठीक होगा। एक हम छोटा सा सर्वे कर रहे हैं सिर्फ अरकान असम्बली जो है उनके साथ। आपको आज का पेट्रोल का रेट पता है? आज 1 लीटर पेट्रोल क्या प्राइस है? मेरे ख्याल 200 अब ये तुम बनाने लगे हो 15। आज जो है पेट्रोल 15 रुपये कम हुआ है, 15 रुपये 50 पैसे। 1 लीटर की क्या कीमत होगी आज? आपने पेट्रोल डलवाया? अभी मैं माइनस उसमें से कर लेती हूँ, और मैं तो जिसे कहते हैं ग्रॉसरी भी खुद लेती हूँ और सारा कुछ करती हूँ, तो पेट्रोल मेरे ख्याल 260 या इस तरह से हो गया होगा। चलें, बहुत शुक्रिया, ठीक है। मिस सादिया तैमूर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने डेफेमेशन के हवाले से जो बात की, वो एक बड़ा जेन्युइन पॉइंट उन्होंने उठाया कि जो तहकीक करने वाला सहाफ़ी है, जो शहरी है, उसके खिलाफ उसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और जो गलत सहाफ़त करेगा उसके बारे में फिर एक्शन लिया जाएगा। जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी रुकने सूबाई असम्बली है मोहम्मद अजमल खान चांडिया हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सियासतदान है। उनसे पूछ लेते हैं, सर पेट्रोल की कीमत क्या है? ये सर्वे कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमत अभी 15 रुपये कम हुई है, तो आप ये देखें कि ये मतलब काफ़ी डिक्रीज़ हुआ है। और आज क्या कीमत है लीटर की? ये एक्चुअली मेरे ख्याल में 278 पे आ गई है, 293 से। यानी इससे कम है? दोबारा से फिर कर लें अब रिकॉर्ड, इसको ख़त्म करें। ठीक है, 274 रुपये। 274, मैंने 273 कही है। अच्छा, तो 5 रुपये कम हुए थे ना, वो शायद मैं। देखिए, जब भी कोई लॉ बनता है ना या एक्ट आता है, उसके पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन इसके बनेंगे, इंशाल्लाह उसको ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और ये चीज़ इंश्योर की जाएगी कि किसी को भी नाहक जो है ना कोई उसमें इन्वॉल्व ना करे। अगर किसी ने वो केस बना भी दिया है, वो केस फाइल भी कर दिया है, तो उसका जो ट्रायल हो वो इतना शफाफ होगा इंशाल्लाह कि जिसमें किसी को भी
आप ये ना समझें कि जो है ना उसको गैर कानूनी तौर पर या उसको किसी भी दबाव के तहत उसके ऊपर ये केस जो है ना उसको फाइनल किया जाएगा, बल्कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, उसके तहत ये इंशाल्लाह हो रहा होगा फाइनल। जी बिल्कुल, हमारे साथ जो हैं अरकान असम्बली यहाँ पे मौजूद है, उनसे हम बात कर रहे हैं। मैम ये बताइएगा कि जो हत्या के इज़्ज़त का केस अभी जो बिल जो यहाँ पे टेबल किया गया है, उसके अंदर क्या जो है वो सहाफ़ियों के हवाले से रखा गया है, सहाफ़ियों से क्या मसला हो रहा है, सियासतदान हों, कारोबारी जो भी लोग हैं उन्हें, और क्या इस बिल को मिसयूज़ नहीं किया जा सकेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, बिल्कुल भी मिसयूज़ नहीं किया जाएगा। देखिए, ये एक बिल्कुल सीधी सी बात है कि सहाफ़ियों के मतलब बारे में पहले हम बात कर लें कि बाज़ औक़ात वो बड़े ही ना फ़ज़ूल किस्म के सवाल कर लेते हैं जिसमें वो बहुत ज़ातियात पे आ जाते हैं, ठीक है ना। वो बहरहाल आप अपने प्रोफेशनल के हिसाब से हमसे सवाल करें, जिससे भी करने, चाहे वो कारोबारी लोग हों, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे MPs हों, कोई भी हो। आप ज़ाती सवाल जब करेंगे तो फिर वो इज़्ज़त पे बात आ जाती है, तो इस हवाले से थोड़ा सा है। और बाकी नॉर्मल बस सहाफ़ियों के हिसाब से तो बस यही है कि सहाफ़ी ज़रा ज़ातियात पे बात ना करें, बाकी आप प्रोफेशनल जो बात करना चाहते हैं करें, हम उसका जवाब देंगे। और एक छोटा सा सर्वे है जो एक्सक्लूसिवली अरकान असम्बली के साथ हम कर रहे हैं कि आज पेट्रोल का जो रेट है 1 लीटर वो क्या है, वो पता है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता। जी हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ही एक और रुकन सूबाई असम्बली रुशिदा लोधी साहिबा मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैम, जो हत्या के इज़्ज़त का बिल आया है, ये कितनी इसके अंदर फ़ायदा होगा और कितना इसको मिसयूज़ किया जा सकता है, कैसे इसको कंपैरिजन करेंगी, और इसमें अगर मिसयूज़ किया जाता है तो उससे बचाव के लिए क्या शिकें होंगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा है कि देखिए, हत्या के इज़्ज़त का बिल हो या किसी भी किस्म का कोई भी लॉ जो होता है, सम टाइम ऐसा होता है कि हर चीज़ के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। जिन लोगों का माइंड नेगेटिव होता है उसको नेगेटिव यूज़ करने की कोशिश करते हैं, जिनका पॉजिटिव होता है उसको पॉजिटिव यूज़ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हत्या के इज़्ज़त का जो लॉ है वो होना चाहिए, ऑलरेडी भी मौजूद है, और मज़ीद भी इसमें प्योरीफिकेशन जो होने जा रही है वो बेहतर है। और मैम, आप हुकूमती पार्टी से, आपकी हुकूमत है इस वक्त, और रुशिदा लोधी साहिबा, गुज़श्ता रात पेट्रोल की कीमत कम की गई है। हम एक छोटा सा सर्वे कर रहे हैं, आपको कीमत पता है 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्या आज? मैंने पेट्रोल कभी डलवाया नहीं खुद एक्चुअली। थैंक यू। जी जो अरकान हैं आ रहे हैं, और ज़्यादातर अरकान जो हैं उनको पेट्रोल की कीमत नहीं पता, और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि कीमत में आए रोज़ उतार चढ़ाव होता है, और अब लोगों ने जो लीटर देख के पेट्रोल डलवाना भी छोड़ दिया, और लोग पैसे ही देते हैं कि 1000, 5000 या 10,000 का पेट्रोल डलवाया जाए। ये एक बड़ी वजह है जिसका वजह से जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो ज़्यादातर अरकान असम्बली को नहीं मालूम। जी हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सईद अकबर नुमानी साहब मौजूद हैं, रुकन सूबाई असम्बली हैं, सीनियर सियासतदान हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये जो अभी हत्या के इज़्ज़त के हवाले से जो बिल आया, इस पर जो अपोजिशन है वो तनकीद करना शुरू हो गई है कि KP के बलोचिस्तान या सिंध में जाके कोई बंदा कुछ भी बोल दे उसके खिलाफ कुछ नहीं हो सकेगा, पंजाब में बोलेगा तो उसके खिलाफ ही सिर्फ एक्शन होगा। तो इसको किस तरीके से कैटर किया जाएगा? नहीं, वो तो ये है ना कि जिस थाने में कोई वकूआ होता है उसी में FIR कटती है ना। अगर वो कोई सिंध में करेगा तो वहाँ जो कानून होगा उसके मुताबिक वो डील करेंगे, जो पंजाब में होगा वो पंजाब में उसको इस जो कानून लेजिस्लेशन इस तरह डील करेंगे। अब कुछ सहाफ़ी हैं वो पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, वो जाके हर किसी के खिलाफ तनकीद करते हैं, सारा कुछ होता है। अब इसका मतलब है जो सहाफ़ी इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाए या KP के या सिंध शिफ्ट हो जाए, वो वहाँ बैठ के तनकीद करेगा, उसका फिर क्या हल होगा? उसका कोई हल नहीं है। उसका हल यही है कि वहाँ जहाँ वो बात कर रहा है वहाँ का कानून उस पर लागू होगा। पंजाब का तो क्योंकि वो उसकी हदूद में नहीं आएगा, तो ये तो है भी पंजाब में कोई इस तरह की डिसइंफॉर्मेशन या कोई जो भी उस कानून की रिक्वायरमेंट होगी वो उसके ख़िलाफ़ होगा, तो डेफिनेटली फिर उसकी ज़द में आएगा। सईद अकबर नुमानी साहब, आप हुकूमत का हिस्सा हैं, आपकी हुकूमत है, गुज़श्ता रात बड़ा अच्छा एक फ़ैसला किया गया और पेट्रोल की कीमत कम कर दी गई है। हम एक छोटा सा सर्वे कर रहे हैं अरकान असम्बली से कि आपको मालूम है कि 1 लीटर पेट्रोल आज किस कीमत पे मिल रहा है? क्या जो पेट्रोल है, पेट्रोल पंप है, उसकी क्या कीमत है इस टाइम 1 लीटर की? 274-75 रुपये या 278 समथिंग है। आज भी मैंने डलवाया। हम तो रोज़ाना अपने पैसों से डालते हैं। तो आप ये मुस्लिम लीग नून से पहले ही रुकन असम्बली हैं जिन्होंने सही जवाब दिया, किसी को नहीं मालूम, इसकी क्या वजह होगी? क्यों? जो थे कोई 260 बता रहा था, कोई 280 बता रहा था। नहीं, वो हम तो रोज़ाना
डलवाते हैं और अपनी जेब से पैसे देते हैं। तो ये नून लीग से सईद अकबर नुमानी साहब थे और बिल्कुल सही इन्होंने बताया है। इनको कीमत मालूम थी कि 273-74 रुपये इस टाइम पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत है। कुछ पैसे हैं। जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकने सूबाई असम्बली मलिक अरशद साहब मौजूद हैं, साहिवाल से उनका ताल्लुक है, इजलास में शिरकत के लिए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, डेफेमेशन का, हत्या के इज़्ज़त का जो बिल यहाँ पे पेश किया गया है उसके ऊपर जल्द वोटिंग भी हो जाएगी और शायद वो पास भी हो जाए, तो उसके बारे में क्या कहेंगे कि वो पहले तो ये बता दें कि इस बिल में है क्या क्या शिकें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये मीडिया से मुतल्लक जो डेफर्मेशन का बिल है, इसमें आपको पता ना चाहिए जिस तरह मीडिया के जो मसाइल हैं और जिस तरह मीडिया रिप्रेजेंट करता है और जिस तरह मीडिया अपनी रिपोर्टिंग करता है, ये सारा जिस तरह हर चीज़ की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, हर चीज़ को रेगुलेट किया जाता है, इस तरह ये डेफर्मेशन बिल है। और कोई ऐसी कोई बात नहीं है जो कोई ऐसा अमर माने नहीं है इस बिल में, और इसमें जो शिक्के हैं वो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो इसको मिसयूज़ नहीं किया जा सकता कि खबर तो चलाता है सहाफ़ी एक, अब कोई उसको मिसयूज़ भी कर सकता है। कोई भी हुकूमती पार्टी हो, आपकी हो या कल को कोई और हो, उसको अगर मिसयूज़ किया जाए तो उसमें सहाफ़ी की सेफ्टी के लिए क्या शिकें होंगी? देखें, बात यह है कि जहाँ पे आप सहाफ़ी की, मेरे लिए सहाफ़ी बहुत काबिल इज़्ज़त और एहतराम है, मेरे लिए मीडिया बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन जब सहाफ़ी किसी की इज़्ज़त को उछालता है तो वो बंदा भी काबिल इज़्ज़त होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों साइडों पे ये इज़्ज़त का फुकदान मौजूद था, जिसके लिए डेफर्मेशन बिल इस वजह से आया है। वो तो आ गया और सेफ्टी दे दी गई जिसकी पगड़ी उछाली जाती थी, लेकिन अगर कल को एक सहाफ़ी है वो पगड़ी नहीं उछालता, वो सही खबर देता है, सोर्स के साथ देता है, लेकिन उसके ऊपर अगर यही केस किया जाता है तो इसको मिसयूज़ तो हो जाएगा, उससे भी कैसे बचेंगे? मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, चूँकि मैंने वो बिल की एक एक शिक पढ़ी है, मैं उस कमेटी का हिस्सा हूँ। यहाँ पे किसी की पगड़ी इंशाल्लाह ना उछाली जाएगी, ना किसी सहाफ़ी को उससे कोई नुकसान होगा। सर, एक हम छोटा सा सर्वे भी कर रहे हैं साथ कि जो पेट्रोल है आज उसकी कीमत क्या है 1 लीटर की? यार, ये एक ऐसा सवाल है जो हर बंदे को मालूम है, जो अपने जेब से डलवाता है। ये सरकारी बंदों को नहीं पता होगा। मैं आज 273 रुपये में डलवा के लाया हूँ, ये ज़ेर में रखना है। मैं वर्कर किस्म का MP हूँ और मैं पूरा हिसाब रखता हूँ, जो कि मैं अपने हलाल पैसों से डाल के लाता हूँ। जी बिल्कुल, मलिक अरशद साहब जो है उन्होंने सही बता दिया है कि 273 रुपये लीटर जो है वो पेट्रोल इस टाइम मिल रहा है और उन्होंने क्या है वो अपनी जेब से पेट्रोल डलवा के लाए हैं। गुजारिश ये है कि बिल तो अभी टेबल हुआ है और अभी हम तो देख रहे हैं। हमें ये पहले उम्मीद थी कि ये हमें पहले चंद दिन पहले हमें ना दिया जाएगा और हम इसको पहले अच्छी तरह पढ़ेंगे, समझेंगे क्या है इसमें और उसमें कौन सी जो चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए और जो है और जो अगर करनी भी हैं उसका प्रॉपर जो है सब पूरे ऐवान के साथ जो है उनको पहले हम पूरा जो है उस पर बात की जाए और उस पर हम सब जो हैं हमारे हमारी जो पार्टी है हम उस पर अपना जो मुकम्मल जो है लायामल वो देंगे इंशाल्लाह इस बारे में। लेकिन अभी तक तो जो है वो मुझे इस बिल के अभी कुछ समझ नहीं आई ये क्या करना चाह रहे हैं। क्या ये अपनी जो आजकल चूँकि इनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जो है कि अपनी मुहिम चली हुई है उसको समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं या वाकई चाह रहे हैं इसमें कोई जो है ना ऐसा कोई बिल लाया जाए जो कि वाकई में जो है मतलब कि अपने जो लोग अपने डिफेम होते हैं उनके लिए जो है ना बाकायदा जो है ना ये बिल जो है ना अपना। जी, रुकने सूबाई असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से रुखसाना कौसर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात कर लेते हैं। मैडम, ये जो हत्या इज़्ज़त का केस आया है इसको क्या समझती हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है, क्यों ये है और किन के ख़िलाफ़ ये लाया जा रहा है? देखें जी, एक बात याद रखें, इज़्ज़तें सबकी साझी होती हैं और बेटियां भी सबकी साझी होती हैं। पंजाब ने तो माशाल्लाह ये एक कदम अच्छा उठाया है और इस पर अमल भी इंशाल्लाह होगा और CM माशाल्लाह बहुत काम कर रही हैं और हम मतलब बहुत खुशनसीबी अपनी समझते हैं कि ये बिल जो आ रहा है ये हम सब के लिए, इसमें सहाफ़ियों को भी फेवर मिलेगी क्योंकि आप लोग भी बहुत मेहनत करके एक सहाफ़त करते हो, एक अच्छी खबर लेके आते हो। तो जब कोई नेगेटिव मतलब बंदा जो होता है वो आप पे भी उठ के ऐसे कर देता है अटैक, तो ये हम सब की सेफ्टी के लिए और ये अच्छी एक मतलब चीज़ हो रही है। और अगर ये हो रहा है तो हम सबको खुश होना चाहिए कि जिस तरह से CM साहबा अब काम कर रही हैं और एक अच्छा काम कर रही हैं तो सबको सराहना चाहिए और हम इस बिल से तो बहुत खुश हैं और इंशाल्लाह मंडे को ये टेबल भी होगा। मैडम, ये रुखसाना कौसर साहिबा नून लीग से आपका ताल्लुक़ है। नून लीग ने गुज़श्ता रात जो पेट्रोल की कीमतें हैं उनमें कुछ तब्दीली की है, तो वो आपको आइडिया है कि पेट्रोल इस टाइम किस कीमत पे 1 लीटर मिल रहा है और उससे क्या फ़ायदा होगा? वो इस तरह से है कि पेट्रोल की कीमत जब से गवर्नमेंट में बनी है तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी दफ़ा कम की है,
पिछली दफ़ा भी पेट्रोल और डीजल को सस्ता किया, अभी भी किया। इसके अलावा बाकी बहुत सारी चीज़ें सस्ती की हैं, आटा सस्ता किया, रोटी, बाकी चीज़ें सस्ती हुई हैं। इसी तरह दीगर चीज़ें भी होंगे। मुर्गी बहुत महंगी थी, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि हर सब्ज़ी में थोड़ी बहुत मुर्गी इस्तेमाल करे, तो वो भी सस्ती की है। सब चीज़ें सस्ती हो रही हैं इंशाल्लाह। 5 साल गाड़ियाँ भी सस्ती हुई। गवर्नमेंट जो है इंशाल्लाह आने वाले ये जो हमारे दिन हैं 5 साल जब तक पूरे होंगे तो इंशाल्लाह महंगाई जो है जिस सतह से हमने उठाई है इसको मतलब अब ये दोबारा उसी सतह पे वापस आ जाएगी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अरकान हैं, रुखसाना कौसर साहबा भी हैं, उनका ये कहना है कि जिस तरह पेट्रोल की कीमतें कम की गई, बाकी अशिया की कीमतें भी नीचे आ रही हैं और इसका फ़ायदा आवाम को होगा। और डेफेमेशन केस के हवाले से उन्होंने यही कहा कि जो लोग गलत खबर देते हैं उनको इससे जो है नुकसान पहुँचेगा और उन्हें पहुँचना चाहिए, क्योंकि वो गलत खबर दे रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं, और जो तहकीकाती सहाफ़त कर रहे हैं, सही खबर दे रहे हैं, उनको इससे कोई नुकसान नहीं होगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, रुकन सूबाई असम्बली हैं, शेख इम्तियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, बिल जो है वो टेबल किया गया है डेफेमेशन के हवाले से, क्या ख़तरा था बिल पेश करने वालों को, सहाफ़ियों से, कि ये बिल ही लाना पड़ेगा और इसको क्या मिसयूज़ नहीं किया जा सकेगा? ये मिसयूज़ बाय द गवर्नमेंट, बाय द स्टेट। ये ऐसा बिल है कि अगर आप पढ़ें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऑलरेडी बिल जो है वो पंजाब पाकिस्तान में मौजूद है। डिफेमेशन लॉ जो है 2022 वो मौजूद है, पीका एक्ट 2016 भी मौजूद है। और ये पंजाब की जो आवाम है, ये स्पेशली सिर्फ़ और सिर्फ इसको टारगेट करने के लिए ये बिल जो है वो लाया जा रहा है। यानी कि अगर आप ने किसी की डिफेमेशन करनी है तो जस्ट कराची जाके उसकी डिफेमेशन कर दें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। अभी आप KPK में जाएँ, इस्लामाबाद में जाएँ, उसकी मिट्टी प्लीत कर दें, कुछ नहीं होगा। और जब आप अगर पंजाब में अगर करेंगे रह के तो फिर वो होगा। और इसी तरह उन्होंने कहा है जी कि जो प्रोसीडिंग्स जो हैं उसको जो है वो पे कमेंट नहीं किया जा सकता। आप KPK में जाके कमेंट कर दें। और फिर जजों की भर्ती जो है वो गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले ली है कि हम भर्ती करेंगे, और यानी यही है कि हम ही विक्टिम होंगे, हम ही जो है वो जज होंगे, वो हम ही। कभी इस तरह नहीं हुआ कि गवर्नमेंट जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे भी एक हमला है। ये सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया पे, जो क्योंकि आम मीडिया पे इन्होंने फुल कंट्रोल कर लिया हुआ है। आम मीडिया बेचारा कुछ नहीं दिखा सकता, कुछ नहीं बोल सकता, जो ऊपर से हुक्म आता है बग़ैर किसी चीज़ के उन पर अमल हो जाता है। सोशल मीडिया को काबू करने के लिए, और वो भी स्पेशली बाकी जो 3 सूबे हैं उनकी आवाम जो वो शुक्र अदा कर रही है कि मरीम नवाज़ साहबा इधर नहीं है। और ये सिर्फ मरीम नवाज़ साहबा क्योंकि इधर हैं, इसलिए उन्होंने कहा था मैं रुथलेस हो जाऊंगी, तो ये जो बिल है वो इसका एक हिस्सा है। सर, एक छोटा सा सर्वे हम कर रहे हैं अरकान असम्बली से और ज़्यादातर उसका जवाब नहीं दे पा रहे। पेट्रोल की आज 1 लीटर की कीमत क्या है? 274 रुपये। ठीक है, ये हम देख रहे हैं कि PTI के जो अरकान उनको मालूम है कीमत, और जो नून लीग के अरकान उनको कीमत मालूम नहीं है। हमने पूछी अरकान पंजाब असम्बली से फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत, और ज़्यादातर अरकान असम्बली इसका सही जवाब नहीं दे सके और कई तो बिल्कुल खामोश हो गए। जबकि हत्तक इज़्ज़त के बिल के हवाले से सवाल पे शेख इम्तियाज़, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उन्होंने एक बड़ा मजबूत सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पंजाब में तो हत्तक इज़्ज़त का केस हो जाएगा, लेकिन अगर कोई सहाफ़ी या कोई शख्स KPK, सिंध या बलूचिस्तान में ऐसी बात करता है तो उसके खिलाफ एक्शन कैसे और क्या लिया जाएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उस्मान खादिम कंबो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।